पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी के अक्षय पात्र में रखे चावल के एक दाने से महर्षि दुर्वासा तथा उनके साथ आए ऋषि मुनियों की और साथ ही अपनी भूख को शांत किया था। कहानी के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा दुर्योधन के महल में पहुंचे थे, जहां दुर्योधन के द्वारा उनकी खूब आवभगत हुई। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें पांडवों से मिलकर उन्हें भी आतिथ्य सेवा करने का मौका देने की बात कही। ऋषि दुर्वासा भी इस बात को मानकर एक शिष्यों के साथ पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पांडवों के निवास की ओर चल दिए। जब महर्षि दुर्वासा पांडवों से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पांडवों से कहा कि वह आज उनके यहाँ निवास करेंगे और भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने जब यह बात द्रौपदी को बताई तो उनकी चिंता बढ़ गई। चिंता का कारण यह था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन भी बचा नहीं था। ऐसे में यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन न करा पाए तो वह तो श्राप दे देंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्य देव से एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें तब तक अन्न रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर ले। जैसे ही सबको खिलाने के बाद वह भोजन ग्रहण करती, वह पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। महर्षि जब पधारे तब सभी पांडव और पांचाली भोजन कर चुके थे। द्रौपदी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान भी उनकी एक ही पुकार पर दौड़े चले आए। भगवान कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत भूखा हूं, जल्दी से कुछ खाने को दीजिए। इस पर द्रौपदी ने कहा कि है केशव, इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। श्री कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वह अक्षय पात्र लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का केवल एक दाना शेष रह गया है। उन्होंने जैसे ही उसे खाया, उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। क्योंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय है, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा के क्रोध से बचाया था। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।